नाज़रीन, और इस वक्त मदरसा नियाज़िया निज़ामिया के पास में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ आने का मेरा मकसद है कि आज सालाना जो बच्चों का एग्ज़ाम होता है, आज उसका रिज़ल्ट सुनाया गया है। इस मौके पर हमें भी बुलाया गया था और यहाँ आने का मकसद, इस मदरसा से बहुत पुराना मेरा रिश्ता रहा है। इसी मदरसा से मैंने तालीम पाया और फिर उसके बाद आपसे जो हमारी मुलाकात हो रही है, आप हमें देख रहे हैं। मैं साजिद इमाम न्याज़ी हूँ। चलिए देखते हैं आज उस मंजर को जो बच्चों को यहाँ पर आज उनका जो नतीजा है, सालाना नतीजा है, वो सुनाया जा रहा है। देखते हैं इस तस्वीर को न्याज़ी न्यूज़ पर। अपनी मेहनत और लगन तोड़ता है और अजीज बच्चों की मेहनत ही अव्वल नंबर से पास हुए नूर अफसा। एक और एक फर्स्ट और है, जो है मोहम्मद हम्माद। सबका क्लास में 2 बच्चा, एक बच्ची और एक बच्चा पास है। आशना खातून। आशना खातून अव्वल। खातून अव्वल नंबर से पास हुई है, 5वां क्लास में। मानूर सारा खातून। और दिल लगा के पढ़ना है आप लोग को। फर्स्ट डिवीजन क्लास नंबर। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्लास टीचर, पहला क्लास टीचर आइए और आप इनको इनाम दीजिए। पहला क्लास के क्लास टीचर आए और इनाम किनको बुलाए। लो बेटा, ऐसे ऐसे। अब पहला क्लास में जो बच्चे या बच्ची दूसरा नंबर ले आए, पूरा क्लास टॉपर, वो है फतहान अहमद। फतहान अहमद, हाँ पता कर रहे हैं। बताइए कौन सा सकते हैं कि मदरसा की तारीख को देख सकते हैं कि इसे कब अमली जामा पहनाया गया था। इस मदरसे की शुरुआत 1934 में मोहल्ला दौलतपुरी में किया गया। फिर 1939 में इस जगह पर मदरसा नियाज़िया निज़ामिया का तामीरी काम शुरू हुआ। निज़ामिया अकबरपुर रोहतास बानी मदरसा जनाब हाजी अहमदुल्ला खान साहब नियाज़ी, उन्होंने इस मदरसा की तामीर 1939 में किया था और ये इतना पुराना हमारा एक इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मदरसे से कितने अकबरपुर रोहतास के लोग फारिग होकर अच्छे अच्छे जगह पे बहुत दूर पे भी आज वो रह रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चंद नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि डॉक्टर इशरत आजम खान साहब, डॉक्टर शहाब अहमद खान साहब, लेबर कमिश्नर जनाब शहनवाज खान साहब, आसिफ खान साहब नियाज़ी,
ऐसे ऐसे और अकबरपुरी साहब इसी अकबरपुर रोहतास के तालिब इल्म रह चुके हैं, और जनाब मोहम्मद रजा खान साहब नियाज़ी इसी मदरसे के तालिब इल्म रह चुके हैं। जामिया के प्रोफेसर जनाब इरशाद खान नियाज़ी वो भी इसी मदरसा से वो तालीम हासिल किए हैं। तो आज मकसद यहाँ आने का ये है और एक मैसेज, एक पैगाम देना है सादिक इमाम नियाज़ी को, जिस तरह से डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसके साथ साथ हम कुछ अपने दीनी मामले में अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं। ये हकीकत है। आज हमारे बच्चे उर्दू से दूर हैं, आज हमारे बच्चे अरबी से दूर हैं, आज हमारे बच्चे कुछ ऐसी सी चीज़ है जो नहीं जान रहे हैं। बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में उनका एडमिशन करा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है और मेरा ये खास करके इज्तिमा से गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दीजिए, बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम के साथ दुनियावी भी तालीम दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सदर मुदर्रिस जनाब शाकिर रजा खान साहब इस वक्त मौजूद हैं मदरसा निज़ामिया के, और एक तरफ देखिए हाजी उबैद सुबहानी साहब, और सबसे मैं तारुफ करता हूँ, और हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। बात करते हैं पहले सदर मुदर्रिस साहब से। जी, आज मदरसा निज़ामिया में बच्चों का नतीजा आया है और उनको यहाँ पे आज बताया गया है कि आपने ये मकाम हासिल किया है। क्या मेरे इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल पे, आपको सुन रहे हैं, क्या उनको मैसेज पैगाम देना चाहिए? मैसेज गार्जियन हजरात को मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए मदरसे में। मदरसे में तालीम बहुत बेहतर होते जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी का नतीजा है कि लगभग 200 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। और जो सारे स्कूल हैं आपके अकबरपुर एतराफ़ में, अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी जो भी स्कूल हैं उससे अच्छी पढ़ाई होती है मेरे यहाँ। हमने क्या, कमेटी ने 3 स्टाफ प्राइवेट से बहाल करके रखा है, जबकि सरकार का अभी चेयरमैन नहीं होने के कारण कोई बहाली नहीं हो रही है। मेरे यहाँ तो 12 सीट है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग 3 से 4 आदमी बच गए हैं। तो हम लोग तालीम पर फोकस कर रहे हैं, और जो भी सहूलत होता है सरकार के तरफ से, हम लोगों को बहुत पहले आपको FLN किट वगैरह नहीं मिलता था, वो सारा अब दस्तयाब करा रहे हैं हम। बच्चों को पैसा भी बहुत कम मिलता था, उसको भी किसी का आता था किसी का नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी सबको आ रहा है छात्रवृत्ति के शक्ल में। फौकानिया मौलवी जो पास करते हैं उसको भी 15,000 10,000 रुपया आता है। तो सारा सहूलत जो मैट्रिक पास करता है या इंटर पास करता है बच्चा, वही सहूलत आपको फौकानिया और मौलवी जो बच्चे पास करते हैं उनको भी दिया जाता है इस मदरसे से। तो मेरी गार्जियन हजरात से गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में एडमिशन कराएं, ताकि तालीम का माहौल और बेहतर बने। और वो दानिशवरान हजरात से भी मेरी गुजारिश होगी जो अकबरपुर के हैं कि हमको गाहे बगाहे मदरसे में आकर या जहाँ चाहें वो आकर के मदरसे के हक़ में मशवरा दें कि हाफिज़ साहब ऐसे तालीम को म्यार ऊंचा कीजिए, ऐसे बढ़ाइए, वैसे बढ़ाइए, तो बड़ा हमको खुशी होगी। और गार्जियन हजरात भी। और एक बात और हम अहम है जो कहना चाहते हैं कि जो पैसा वाले हैं, जो सरमायादार हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, मदरसे में नहीं भेजते हैं। लोग कहते थे कि पहले बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी मदरसे में, बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, जैसे डॉक्टर शहाब साहब, जैसे डॉक्टर इशरत साहब, डायरेक्टर शहनवाज खां साहब लेबर कमिश्नर बनकर, डॉक्टर इरशाद साहब जो ये जामिया के प्रोफेसर हुए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ये प्रोफेसर आपके मोहम्मद हसन साहब हैं, प्रोफेसर आपके ये जो इफ्तिखार साहब हैं। तो ऐसे ऐसे उनका बुनियादी तालीम इसी मदरसे से हुई है, और बहुत सारे शोबे में यहाँ से पढ़े हुए लोग हैं। तो कहते थे लोग कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती। तो कैसे होती थी? उस वक्त स्कूल कम था, और जो भी सरमायादार थे उनका भी फोकस मदरसे पे होता था। तो इसलिए हम वैसे लोगों को भी अपने तरफ मुतवज्जा दिलाना चाहते हैं कि आप मदरसे पे ध्यान दीजिए, और माने जो नेक मशवरा हो
या उनसे हम छोटे हैं तो हमको माने सख्ती से भी कि हाँ आप हाफिज साहब ऐसे माने तालीम दीजिए, ऐसे पढ़वाइए, जी। तो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मदरसे में होगी इंशाल्लाह। चलिए, यहाँ पे जामा मस्जिद के इमाम और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में इस मदरसा में बच्चों को तालीम भी देते हैं जनाब हाजी उबैद सुबहानी साहब। उनसे मैं भी दो बात करता हूँ। जी हज़रत, क्या कहेंगे इस वक्त शाकिर साहब ने जो बात कहा, कहाँ तक आपकी राय है? हाफिज शाकिर साहब ने जो कहा है वो तो सही कहा है। अब रही बात है कि तलबा को भी मेहनत करना चाहिए, मुदर्रिसीन को भी मेहनत करना चाहिए और गार्जियन को भी मेहनत करना चाहिए। जो सरमायादार लोग हैं वो ज़्यादा तवज्जो देंगे तो ज़्यादा तरक्की होगी। ऐसा नहीं है कि दीनी तालीम हासिल करने के बाद दुनियावी तालीम बिल्कुल मुतासिर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम होगी तो और चार चांद लगेगा और तरक्की ज़्यादा अच्छा करेंगे। अपने को भी समझेंगे, दूसरे को भी समझेंगे और दूसरे को भी समझाएंगे। आखिर क्या वजह है कि मदरसा में बच्चे इतने कम होते जा रहे हैं? दिन ब दिन हमारा मदरसा जो है इतना ये होता जा रहा है, इस पे क्या कहें? इसकी वजह यह है कि असल में है कि जितने बच्चे थे तो उसमें है कि बढ़ जा रहे हैं, स्कूलों में भी और दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भी बढ़ जा रहे हैं। पहला सिर्फ ये इदारा ये मदरसा ही नियाजिया था, इसमें पूरे के भरपूर तालिब इल्म भरते थे, मगर है कि अब बढ़ने की वजह से या फिर अपना मिजाज बदल गया है लोग कि स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा बहुत तरक्की करेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि है कि मदरसा में पढ़ने के बाद भी तरक्की कर सकता है। मिजाज अगर आला है तो फिर इंशाल्लाह वो काम होता रहता है। और एक बात और, जी, एक बात और मैं जोड़ूंगा नियाजी साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदरसे से, मदरसा नियाजिया से आज भी जो बच्चे 8वां क्लास के पास होकर के जाते हैं या हाई स्कूल में नाम लिखवाएं या गर्ल हाई स्कूल में नाम लिखवाते हैं तो 1 नंबर पे वो रहते हैं हर सब्जेक्ट में। जी, ये इस बात को आप भी जानते हैं बखूबी। जैसे कि आपकी बच्ची साफिया नियाजी जो नाम है बच्ची को, उसकी बुनियादी तालीम आपका इसी मदरसे से है, समझ गए? मैं उसको पढ़ाया हूं, तो इसी से आप समझ लीजिए कि बुनियादी तालीम कितनी अच्छी होती है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी मैं दो बात कर लूँ। ये भी मदरस हैं और मदरसा में बच्चों को तालीम देते हैं। क्या कहिएगा इस वक्त? आप तो इसी मदरसा से आप भी फारिग हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। वो ज़माना भी याद आ रहा है अब्दुल सलाम साहब जी जो सदर मुदर्रिस हुआ करते थे, खैरात मास्टर साहब, बहुत अजीब हाजी तफुद्दीन साहब। उस ज़माने में आप इस मदरसे में पढ़ रहे थे, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूंगा आपको कि आपके चैनल के माध्यम से मदरसा निजामिया अकबरपुर रोहतास के सदर मुदर्रिस हाफिज शाकिर रजा खान साहब और हमारे ये हाजी उबैद सुबहानी साहब के ज़रिया एक अच्छा पैगाम अभी मिल रहा है। मैं कुछ ना कहकर बस ये मुख्तसर में कहूँगा कि अभी जो मदरसा निजामिया अकबरपुर रोहतास के तलबा तालिबात के गार्जियन का जो मिजाज बना हुआ है कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा मास्टर बनेगा, तो मैं यही कहूँगा कि मैं इसी मदरसे से पढ़ करके अच्छा हाफिज भी हुआ, अच्छा मास्टर भी बना, है ना। तो मदरसा निजामिया की ये देन है कि दीनी व असरी दोनों तालीम हो रही है। और मतलब गार्जियन को ये सोचना है कि हम स्कूल में भेजें, ना भेज करके कम से कम 8 क्लास तक फ़ौक़ानिया तक मदरसा में तालीम दें, ताकि यहाँ के बाद हमारा बच्चा आराम से कॉलेज में भी एडमिशन करा सकता है, ITI भी कर सकता है और मतलब अच्छा मकाम भी पा सकता है। तो क्यों ना हम पहले मदरसे को तरजीह दें और मदरसे की तालीम हासिल करें। बस इसी पैगाम के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं गार्जियन हजरात को ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस साल आप अपने बच्चों का दाखिला ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा निजामिया अकबरपुर रोहतास में कराएं और फिर तालीम दें, तालीम देखें साल 2 साल के बाद कि मदरसा से हमारे बच्चों को क्या हासिल हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।